जय हिंद। आज हम भारतीय भूगोल में भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये जितने प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों का जो PDF है वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी लाइन पर मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप PDF को पा सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, अच्छा देखिए, इसमें पहले वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है। तो वन्य जीव अभयारण्य में क्या होता है कि मानव की गतिविधियों, चराई, मवेशियों को ले जाना, आवाजाही होता है, अनुमति दे दी जाती है, परंतु अभयारण्य में बिना अनुमति के शिकार करने पर प्रतिबंध रहता है, ठीक है। इस जो अभयारण्य होता है, वन्य जीव अभयारण्य, वह किसी विशेष जीवों के लिए आरक्षित होते हैं, ठीक है। और इसमें अभी जो करंट में है 567 वन्य जीव अभयारण्य है। अभी अक्टूबर के समय है, अक्टूबर में यह वीडियो बन रहा है, तो उस समय 567 ही है। और आगे बढ़ सकते हैं तो करंट अफेयर से आपको पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। और इसी में आप अभयारण्य के बाद में जो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें जितने भी है सब कुछ प्रतिबंध रहता है, जैसे कि मानव गतिविधियाँ, मवेशी का आवाजाही, शिकार करना, ये सभी प्रतिबंध रहते हैं, ठीक है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किसी विशेष जीव के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए होता है। किसके लिए? सभी जीवों के लिए बनाए जाते हैं। वर्तमान समय में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है तथा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे तो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका जो पुराना नाम बोलेंगे तो हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क से इसको जिम कॉर्बेट में बदल दिया गया। और अवस्थित कहाँ पर है? यह नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इस उद्यान में रामगंगा बहती है और अभी इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है, जिसकी संख्या 97 है, और महाराष्ट्र में 49 है। अगर वही बोलेंगे देश में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है तो अंडमान निकोबार में है, और यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक बोलेंगे तो अंडमान निकोबार ही होगा। लेकिन राज्यों में वन्यजीव अभयारण्य बोलेंगे तो 49 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वन्यजीव अभयारण्य में सबसे अधिक जो है वह महाराष्ट्र में है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान अगर बोलेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। टोटल 12 है अभी, ठीक है। इसे टाइगर स्टेट इसलिए भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दे देगा तो आप राष्ट्रीय उद्यान के जगह पर अभयारण्य भी मार्क आ सकते हैं कभी टेस्ट में, जो एग्जाम होगा उसमें, ठीक है। जबकि दक्षिणी साउथ बटन जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार को सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। सबसे बड़ा में आता है हिमिस, जो कि लद्दाख में स्थित है, और सबसे छोटा साउथ बटन है, जिसको हिंदी में दक्षिण बटन भी कहते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में जो श्रीशैलम है वह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ध्यान देने बात इसमें है अभयारण्य के बारे में, ठीक है। सबसे बड़ा अभयारण्य बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश में है, और सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे तो हिमिस है, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिकवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार जो है वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, और वहीं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वह कोलकाता में स्थित है, और इसकी स्थापना अगर है तो 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बाघ परियोजना की स्थापना के बारे में। तो जो बाघ परियोजना की स्थापना है वह 1973 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में घड़ियाल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो घड़ियाल परियोजना की शुरुआत 1974 ईस्वी में की गई थी। भारत में अगला है कि भारत में मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत 1975 में की गई थी, और उसी प्रकार से जो गैंडा परियोजना है उसकी शुरुआत 1987 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है,
भारत कनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। यहाँ का जो मैंग्रोव वन है वही कई कई प्रजातियाँ पाई जाती है। मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में। ठीक है, यहाँ के कछुए के चारों प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि बोलेंगे ऑलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉलिक्स कछुआ और लेदर बैक कछुआ। जो ऑलिव रिडले जो कछुआ है यह सबसे बड़ा कछुआ है, विश्व का सबसे बड़ा कछुआ है। यह ऑलिव रिडले कछुआ है। इसका जो प्रजनन स्थल है वह यहीं पर है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। राजस्थान, उसी प्रकार से राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देव जो है, केवला देव घाना नेशनल पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु आते हैं, यहाँ मतलब प्रवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कौन है? तो वह काबू लामझाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि मणिपुर राज्य के इम्फाल में और विष्णुपुर जिला में स्थित है। इसलिए इसे रामसर साइट में भी चुना गया है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।